मेडिकल फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप किस तरह देखते हैं? क्या वो डॉक्टर्स को, वो सर्जन्स को उस तरह रिप्लेस कर पाएगी? क्योंकि एग्जांपल से मैं अगर बात करूं तो एग्जांपल ये है कि अभी बहुत सी चीज़ें आर्टिफिशियल चैट जीपीटी पे इस पे शिफ्ट हो रही हैं। लाइक मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट करूंगी कि मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं, तो उसने मुझे उससे रिलेटेड जितनी भी मेरी सिम्टम्स को देखते हुए मेडिसिन और उसके प्रिकॉशंस और उसकी बैक में जो हिस्ट्री है वो बता देगी। अब डॉक्टर की क्या एज सच अभी भी वो जरूरत है हमें? क्या सर्जन्स को उस तरह ऑपरेशन करने के लिए रिप्लेस कर सकता है ये? देखें, ये एक ब्रॉड टर्म में आपने पूछा है कि डॉक्टर्स रिप्लेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। देयर आर डिफरेंट फील्ड, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट, प्रोफेशंस, निशेस, सब तो मुख्तलिफ है। कहीं पे एआई स्ट्रॉन्ग है, कहीं पे एआई वीक है, ठीक है। लेकिन अभी तक देयर इज नॉट अ सिंगल पार्ट जहां पे आप ये कहें कि यार ये वाली चीज जो है ना वो फुली रिप्लेस होगी। हेल्थ केयर में मार्जिन ऑफ एरर आपके पास नहीं होता जी। हेल्थ केयर में ये नहीं कह सकते कि अच्छा यार 90% अगर सही ऑपरेशन कर दिया ना तो ठीक है, या 99% भी सही ऑपरेशन कर दिया तो ठीक है, क्योंकि आपके पास 1% का भी एरर मार्जिन नहीं है। इसलिए हेल्थ केयर में ह्यूमन इन द लूप बहुत जरूरी होता है। आप एआई कर क्या रहा है? एआई डॉक्टर्स को एम्पावर कर रहा है, एआई ह्यूमन एरर को कम कर रहा है अगर ह्यूमन इन द लूप है। फॉर एग्जाम्पल, एआई ने आपकी रिपोर्ट जल्दी से पढ़ ली। अगर एक डॉक्टर 1 घंटे में 4 से 5 रिपोर्ट पढ़ता है या 10 रिपोर्ट पढ़ता है तो एआई 100 रिपोर्ट पढ़ के दे देगा आपको। अब डॉक्टर ने सिर्फ वैलिडेट या वेरीफाई करना है चीजों को। अगर वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के लिए डॉक्टर हटा दें तो तब आप अभी ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो एक डॉक्टर अगर 10 पेशेंट देखेगा तो अब 100 देख सकता है, ठीक है। तो फुटफॉल मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो गई है, डॉक्टर्स की आउटपुट अच्छी हो गई है, ह्यूमन एरर बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है, लेकिन ह्यूमन इन द लूप जरूरी है। आने वाले टाइम में यू नेवर नो, आने वाले टाइम में अगर हम मुझसे फ्यूचर की बात करें तो बहुत सारी फैकल्टीज जो हैं वो रिप्लेस होने जा रही हैं और बहुत करीब हैं। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ डॉक्टर एम्पावर ही हुए हैं, और वो डॉक्टर जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि उन डॉक्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा जो ये समझते हैं कि यार एआई कुछ नहीं कर सकता, हम बेहतर है, ठीक है। ये मेंटालिटी मैंने देखी भी है बहुत कम लोगों में, पर मैंने देखी है। इनसिक्योर हो जाते हैं, उनके सामने ये बात भी कर दो ना कि एआई इज गोना रिप्लेस दिस, बनता भी है, जितनी वो मेहनत करते हैं बनता भी है। बिल्कुल ऐसा एक वाकया हो चुका है मुझे। आर्म में कार्पल टनल सिंड्रोम मतलब ब्लॉकेज थोड़ा था, तो मैं डॉक्टर को जाके बता रही हूँ, चूंकि मैं सारी रिसर्च करके गई हूँ, तो मैंने जाके डॉक्टर को बोला मुझे कार्पल टनल सिंड्रोम है, ये वाले मेरे सिम्टम्स हैं, इसकी ये मेडिकेशन है, इतनी डोज है, आप मुझे बताएं ये कब लगानी है। डॉक्टर को गुस्सा आ गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे करने दे, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दे। फिर उसने अपने तरीके से देखा और एंड पे उसने सेम वही कहा, वही मेडिकेशन बताई। डॉक्टर की गलती नहीं, और मतलब वो इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? इसमें डॉक्टर की गलती नहीं। देखो, होता यह है कि अगर आपने एआई को यूज करना है ना, आप उसको सेकंड ओपिनियन के लिए तो यूज कर सकते हो, लेकिन आप एआई की नॉलेज ट्रांसफर डॉक्टर के सामने बैठ के डॉक्टर को ना करें। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जिस तरह से डॉक्टर चीजों को परसीव करते हैं, जिस तरह से हिस्ट्री लेते हैं, जिस तरह से चीजों के सेंस बनाते हैं, उनका एक मैकेनिज्म होता है। आप उनके मैकेनिज्म को बाइस नहीं कर सकते कि डॉक्टर साहब ये मैंने कर दिया है, ये मैंने सारा कुछ कर दिया है। नो, दैट्स इवन नॉट। इवन अगर कोई मेरे पास भी सीखने के लिए आएगा ना, किसी चीज के लिए आएगा ना, पहले आपने मुझे वो करने देना है जो मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आप सेकंड ओपिनियन दें, रीजनिंग करें, लेटर ऑन रीजनिंग करें। डॉक्टर को जाकर डॉक्टर से बात करने से पहले आप डॉक्टर ना बने, पहले डॉक्टर को डॉक्टर बनने दें, डॉक्टर को डॉक्टर बनने दें, उसकी सुन लें, उसके बाद रीजनिंग करें कि अच्छा मैंने एआई में ये भी देखा है, ये भी पढ़ा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हम डॉक्टर के पास जाके खुद डॉक्टर बन जाते हैं तो उनका रिएक्शन ठीक था। बाद में वही डॉक्टर उससे एग्री भी कर रहा है, वही डोज भी मुझे दे रहा है। मैं सिर्फ प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, वो एग्री कर रहा है। होता क्या है, एक छोटा सा चेंज होता है, एक माइनर सा चेंज होता है। यकीन करें, एक माइनर से चेंज पे आपकी जो सारे सिम्टम्स और सारा जो नैरेटिव होगा ठीक होगा। एक माइनर सा सिम्टम, एक माइनर सा चेंज कैन चेंज द एंटायर स्टोरी। डॉक्टर्स वो नहीं छोड़ सकते, एआई वो छोड़ देता है। हो सकता है डॉक्टर उससे एग्री करे, बट डॉक्टर का ये फर्ज है कि पहले वो उससे डिसएग्री करे। दिस इज राइट, दिस इज ह्यूमन नेचर। डॉक्टर को पहले एआई से डिसएग्री करना पड़ेगा,
ताकि वो अपनी सेंस को यूज करे, उसके बाद एग्री करना ताकि है तो उसकी करे। जॉब भी जिस सिक्योर दिन रहे। डॉक्टर्स ने ये करना शुरू कर दिया ना कि एआई से बंदे आ ही जा रहे हैं, एआई की दवाइयां आपको दी जा रहे हैं, इंसान मरना शुरू हो जाएंगे। वो ठीक कर रहा है। इन दैट केस हम डॉक्टर को पहले जाके डॉक्टर बनने दें, फिर हम डॉक्टर बन जाएंगे। ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जो हैं वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या मुस्तकबिल में जो असल पार होगी वो ऑयल नहीं बल्कि डाटा होगा, कि डाटा आपका यूज करके कुछ भी आपके साथ किया जा सकता है? चिप्स, नॉट डेटा। इस वक्त पूरी दुनिया, आप जरा देखें कि आपके पास वियतनाम पे क्यों इतना ज्यादा मसला हो रहा है। दुनिया में इस वक्त आने वाले दौर में जो सबसे बड़ी पावर है वो चिप्स। ना चिप्स होंगी ना डेटा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो जिसके पास चिप्स की पावर है वो सुपर पावर है। ठीक है, ये जो आर्म्स रेसिंग चल रही है और ये सारी चीजें अब वो काम की नहीं है। देखें, ये सारा कुछ उसके लिए ना, आपके जितने वेपनरी है, आपके पास जितनी प्रोसेसिंग है, आपके जितने गैजेट्स हैं, आप जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट चिप्स। और सबसे ज्यादा जो एक ही मेजॉरिटी एक ही कंट्री से आता है, वियतनाम से आता है। ठीक। तो दुनिया इस वक्त चिप्स पे है, दुनिया इस वक्त मिनरल्स की रेस में है। यस, डेटा इज इंपॉर्टेंट, हमें भी लगता है डेटा इज द नेक्स्ट फ्यूल। भाई ठीक है, बट डेटा प्रोसेस क्या करे, कौन करेगा? तो क्या हमारा डेटा जो है वो महफूज, जैसे कि आपने कहा, वो है ही नहीं, तो क्या हम खामोशी के साथ अपना सारा डेटा कंपनीज को दे रहे हैं और वो कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी उसका हम कर तो सकते गिफ्ट कर रहे हैं डेटा पिछले कई सालों से। हमारे ना तो कोई पॉलिसीज इंप्लीमेंट है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, कुछ भी नहीं है। हम तो अपना डेटा गिफ्ट कर रहे हैं। हमारा कोई लैंग्वेज मॉडल नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे लैंग्वेज मॉडल पे दुनिया ने लैंग्वेज मॉडल, हमारे डेटा पे दुनिया ने लैंग्वेज मॉडल बनाया, हमारा अपना नहीं है। हम तो अपना डेटा प्लेट में रख के दे रहे हैं। तो उससे हम बच किस तरह सकते हैं? हम कहाँ बचे नहीं है? हमारे बारे में हमसे ज्यादा हमारा दुश्मन जानता। कहाँ बचे आप? कोई नहीं बचे आप। अभी आपके सामने है, ईरान के अंदर जो ये जो अटेम्प्ट्स हुए पिछले चंद महीनों के अंदर, वो कितने प्रिसाइज थे? क्यों थे वो इतने प्रिसाइज? कौन कहाँ बैठा है, किस टाइम बैठा है, कहाँ करना है, क्यों थे? तो आपको क्या लगता है कि अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, हमारे बारे में नहीं है? आपके वॉशरूम के अंदर टैप्स कितनी है, इसका भी डेटा लोगों के पास है। तो देयर इज सो मच वी नीड टू वरी अबाउट द डेटा। पर हमारी प्रायोरिटीज सभी सड़कें, पुलें वगैरह ये चीजें हैं, तो बनाने दें। तो इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी प्राइवेसी खत्म कर रही है? कर रही है, मतलब जितना कर चुकी है मजीद कर रही है। हमारी प्राइवेसी ऐसे पहले खत्म हो गई थी। प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है कि हमारी प्राइवेसी खत्म हो गई है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि लोग, दुनिया हमारे बारे में क्या जानती है, क्या जान सकती है। तो मसला ये है कि हो चुकी है, बस अभी वो ब्रीच नहीं हुई, लीक नहीं हुई। तो शुक्र करें जिसकी नहीं हुई, ना प्राइवेसी किसी की नहीं है। तो हम कैसी दुनिया में जिंदा रह रहे हैं? ऐसी दुनिया जिसमें हमारे पास कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं तो है। उसमें आपकी गलती है। इसमें दुनिया का क्या कसूर है? अभी तो बताया मैंने। आपके पास, आपने अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, आप खुद को एजुकेट नहीं कर रहे, आप लर्निंग नहीं कर रहे, आप ये 2-4 प्रॉम्प्ट देके ऐसे नहीं पूछ रहे, अपने फोन की परमिशन सेट नहीं की हुई, अपनी ईमेल की परमिशन सेट नहीं की हुई, अपने कंप्यूटर की परमिशन सेट नहीं की, आपने वाईफाई की परमिशन सेट नहीं की हुई। सोशल मीडिया पे हर चीज पोस्ट करी जा रहे हैं, हर चीज दिखाई जा रहे हैं, और दुनिया को कसूर कैसे देंगे हम? मैं तो कह रहा हूँ हम अपना डेटा प्लेट में रख के दे रहे हैं। दुनिया को कसूर तो वो कह रहे हैं कोई हमारी जासूसी कर रहा हो, तब तो हम दुनिया को कहेंगे हर बंदे के घर में कैमरा लग रहा है। लगते हैं, लेकिन हर बंदे के घर में तो कैमरास नहीं लगे हुए ना। हम कर रहे हैं ना, तो करें प्रोटेक्ट, सीखें कैसे करना है, और कर पाएंगे। अगर आप ये कहें कि प्राइवेसी को इंटैक्ट रखना मुमकिन ही नहीं है, तो गलत बात है। हमारी जिम्मेदारी है ना। आप अपने घर की हिफाजत ना करें और उसका जिम्मेदार किसी और को कैसे ठहराएंगे? यस, देयर आर वीक पॉलिसीज ऑन अ नेशनल स्केल, बट एट द सेम टाइम हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे।